बदलापुर या फिर क्या मिर्जापुर, you know what that kind of look is working, वैसे ही लोग लेते रहेंगे because they want to play safe. They're just missing the vision. So अगर सैयारा चल रही है, सैयारा जैसे 10 फिल्में बनेगी. They Till want to it play doesn't work. till it doesn't work. जोहरी Bit बेसिकली जोहरी जो है ना वो बहुत कम है, तो वो हाँ, vision तो नहीं। अगर जोहरी में ही खोट है तो क्या हीरा ढूंढेगा वो वैसा वाला मामला है। जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, किसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं, किस गोल की तरफ मेहनत कर रहे हैं, वो कोई सोच ही नहीं रहा। फॉलोअर्स के दम पर कास्टिंग तो बहुत बड़ी हकीकत है इंडस्ट्री की, जो कोई झुटला नहीं सकता, और बहुत अनफॉर्चुनेट है बिकॉज वो सारे जो फॉलोअर्स हैं वो नहीं आते थिएटर में। मुझे ऐसा लगता है ना, फिल्म सेट कहीं भी हो, साउथ में हो, चाइना में हो, इंडिया में हो, यूएस में हो, कहीं भी सेम है। The Indian film industries are maybe they don't want to put in the work. Yeah, I believe in कुछ that. चल रहा है तो चलाते रहो, पर आई फील कि अब मुझे लगता है कि शायद उनको हार्ड वर्क ही नहीं करना है। 98.3 मिर्ची से मैं हूं मिर्ची आरजे अनमोल एंड आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर ऑफ कैंडी एंड द पिज़्ज़ा गर्ल, मेरे दिमाग में जो रिएक्शन आया, मैंने सोचा क्या सिर्फ मैं ही हूं जिसको ये थॉट आ रहा है। सो आई वेंट इनटू कमेंट सेक्शन एंड मैंने देखा कि सिर्फ मैं नहीं हूं जिसको लग रहा है कि व्हाट द डैश डिड आई जस्ट वॉच, मतलब इट्स क्रेजी। एंड इस ट्रेलर को इस शो को डिकोड करने के लिए मेरे साथ में आज नीनाद कामत सर हैं, मेरे साथ में दारा संधू भाई है, मेरे साथ में प्रिया बैनर्जी एंड शिवानी सिंह है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं कि आप लोग ने जब पहली बार ट्रेलर देखा तो क्या रिएक्शन था आपका सर? ट्रेलर तो बहुत स्लिक कटा है और बहुत अच्छा, मतलब इट काइंड ऑफ कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म, तो सारे कैरेक्टर्स की कुछ एक झलकियाँ आपको दिखाई देती हैं। तो हाँ, ट्रेलर तो काफ़ी एक्साइटिंग था हमारे लिए, बिकॉज हमको मालूम थी कि फिल्म भी एक कहते हैं ना कि एक थोड़े पहले शूट किया था, तो अभी इंतज़ार कर रहे थे कि भैया कब फिल्म भी आएगी एयर पे। तो ट्रेलर ऑब्वियसली वाज एन एक्साइटिंग जर्नी टुवर्ड्स द रिलीज। आपका ट्रेलर के शुरुआत में ना एक डायलॉग है, क्या मॉडर्न मैन, हाँ क्या एक बार बोल सकते मैं भी हैं भूल गया। एक मॉडर्न मैन को दो ही चीजें करनी चाहिए, have lots A of modern man should do only two things in his life: Yes. make a lot of money and make a lot of love. Why do I remember this dialogue? See, How many times we've watched the trailer? What was Make a your lot of reaction? love. I think first time that I saw the trailer, yeah, firstly it was cut amazingly. The soundtrack that we've used in that, it comes up, and then I had heard that song before, but जब भी वो वीडियो के साथ देखा तो it was really like working for it and really keeping it like, you know, the excitement was high, and I think a lot of the response भी ऐसा ही रहा है. Everyone was very excited Yeah. after watching this कि ये है क्या, how have you all made this, how is this coming to the audience, can't wait to watch it. So the trailer I think has done its good job to show the movie's craziness and to be able to show that the movie के जो कुछ पहलू हैं वो काफ़ी अच्छे से ट्रेलर में है. मतलब मैंने जो कमेंट भी देखा ना, तो मैं जाके यूजुअली ऐसे देखता हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं। Comments are always so much more तो funny, you know? उसमें कमेंट था कि समझने की कोशिश मत करो। हाँ, करेक्ट। मजा आ गया, प्लीज क्या। Same, I think हमने शूटिंग भी काफी 2-2.5 साल पहले ऑलमोस्ट की थी, and I honestly didn't expect that from the trailer. मुझे पता नहीं था कि इतना crazy trailer बन के आने वाला है. So when I watched it, I remember I watched it with Akhil. Was it the same? I don't know actually. It was the same day we watched the movie, but I remember watching it with him. I'm like, you have killed it. Like the trailer has been cut so well. Like this is something. Actually, पूरी movie ना लोग तभी देखने आते हैं जब उनको trailer अच्छा लगता है ना? बिल्कुल। ट्रेलर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि अरे you know, as you said, what the, you know, and that factor was absolutely there in our trailer, and I was like, this is a great trailer. I really hope that people come and watch this movie because the trailer has been cut so well. ट्रेलर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, बिकॉज फिल्म इतनी अतरंग और अलग है ना कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन एंटरटेनमेंट भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ऐसा टेढ़ा करने की कोशिश की, वो क्या वो कहते हैं ना कि दिमाग घर पे रखो देखो, वैसा वाला कुछ नहीं है। सबकी एक अपनी अपनी जर्नी है, पर उसको कहा गया है एक अलग तरीके से। तो मेरे ख्याल से अखिल ने जो कोशिश की हम लोगों के साथ, मतलब हम भी जुड़ गए साथ में, तो वो एक ट्रेलर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी था, एंड थैंकफुली वो हुआ। Exactly. Yeah. थैंक यू थैनोस। अभी फिलहाल थानोस तो आप लग रहे हो। अगे अब ये तो हो गया क्या प्रोमो मटेरियल। हाँ, ये मेरी फर्स्ट मूवी है, एंड जब मेरे पास ट्रेलर आया तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, आई वाज लाइक ये मैं अपने सारे फ्रेंड्स एंड मॉम
वगैरह सबके साथ में देखने वाली हूँ. And I was watching it and I thought I'm going to be very, very nonchalant and I'm going to be like, yeah, it's okay. But I was very chalant. But I did not know that the trailer was going to have mine and Dara's scenes. So I was like actually very awkward. I was like, oh no, I should have watched it before I showed it to everybody else. But I loved it. I enjoyed it a lot. तो फिर क्या जब वो सीन आया तो आप लोग इधर उधर देखते हैं? ये मैंने नहीं, शिवानी ने मम्मी पापा को बोला अंदर जाओ जरा वो सीन वो सीन लगने वाला है. अच्छा, ट्रेलर में बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जी. बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ना, गालियां जो होती है ना, इमोशन होती है. ऐसा अगर ऐसा जेन्युइनली दिया ना जाए किसी को सिचुएशन तो एक फीलिंग है जी. गाली. आप लोग की फेवरेट गाली कौन सी है? अरे यार, अरे गाली तो सेंसर ही कर दिया है. हम यहाँ पे सेंसर कर देंगे, आप बोल दीजिए. नहीं बट क्या आप लोग की फेवरेट गाली कौन सी है? आई थिंक डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि अगर सामने क्राउड कौन है अंग्रेजी गाली दे या माँ बहन करें वो. लेकिन मेरे ख्याल से फ्रैंकली बताऊं, आज के दौर में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है गाली देना, क्योंकि वो आप अंदर रखोगे ना उतनी तकलीफें उतनी बढ़ती है मेरे ख्याल से. तो एटलीस्ट if गाली ना दो तो एटलीस्ट कुछ एक ऐसा शब्द होना चाहिए जिसकी वजह से आप थोड़ा वेंट आउट कर पाओ, इज व्हाट आई फील. होना चाहिए. तो फेवरेट गाली ऐसी कोई नहीं है. ऐसी कोई नहीं है, बस BSD के. ट्रेलर में तो बहुत ज्यादा. हाँ, वो तो देना पड़ेगा किरदार को यार. किरदार तो ड्रग्स भी कर रहा है. तो भाई आपकी कोई फेवरेट गाली है स्पेसिफिक? नहीं, ऐसी कोई फेवरेट नहीं है. आई वुड से मैं ज़्यादा बात करते वक्त ऑल द टाइम ऐसे बॉम्बे में बहुत गालियाँ देते, वैसे नहीं देता हूँ. बट ऑफ कोर्स बातें करते करते ऐसे सर ने कहा डिपेंड्स, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में किस इमोशन से ये गाली दे रहे हैं. आई डोंट हैव अ फेवरेट. But I think now I have. that you've That's said I've this, said it in the movie. in the Bengali ones, मैं आने वाला था. And my parents watched it. I was like, in Bengali, they were telling me, you're giving galis in Bengali since when? Because this was my first time. I think my parents heard me speak galis in Bengali, and they were pretty culture shocked themselves. Wow. what I really enjoy about galis is sometimes मैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी fluently बोल लेता हूँ. हिंदी and पंजाबी में the galis are very similar but yet slightly different. So that twang can be quite interesting when you make it from Hindi to Punjabi, and when you hear ठेठ पंजाबी, it's इसमें जहाँ पर वो गाली देके न का न हो जाता है. आपने नहीं बोला मेरे को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं गाली, ये हिंदी वाली गाली मैं पंजाबी वाली कर दूंगा. ये फिल्म में जगह नहीं थी. और जगह नहीं थी. नोट करके रखा आप तो मेरे को लगता है गाली देते ही नहीं होंगे. आपको ऐसा क्यों लगता है? पर आपको सही लगता है. एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स मुझे सिखाते थे कि इस एक्सेंट में देनी चाहिए, क्योंकि जब मैं अगर देने की कोशिश करूँ तो वो मेरे लिए उल्टा काम करता है कि मैं अपने इमोशन एक्सप्रेस करने की जगह लोगों को हंसी आ जाती है, तो मैं गाली देने की जगह अपनी आँखों को लाइक Express use करती that stare and that works for me. और works. Are you sure it works for you? Ma'am, you've just never seen me angry. It really does work. Okay. You are scared of me. That's why Akhil took you in the And film. mom was looking at her eyes like, No, I am serious. Tried a little bit. he's trying to figure out. He's like, No, my मैं friends, आंखों में ही देख रहा था. my friends कैसे? actually did try to teach me to say all of those. And like, नहीं ये ऐसे नहीं, थोड़ा पंजाबी में सब दिल्ली टाइप एक्सेंट में देखे नहीं आप work किसी किया. गाली दोगे उसको प्यार हो जाएगा मुझे लगता है. Oh, Yeah, she like- क्यूट लगेगा बहुत. मैंने यही प्रॉब्लम थी. Imagine ये गाली दे रही हो, सामने वाला so sweet बोल रहा है. yeah, she like, ये it's worked उल्टा. So गाली के पहले प्रपोज नहीं करा था, बाद में कर दिया. अच्छा, 2 साल पहले शूट हुआ था इसका. जी. कोई सेट का मतलब आई डोंट नो, आप लोगों को याद तो होगा ही, अगर कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट होगा, कोई बिहाइंड द सीन ऐसा जो आप लोगों को याद है एकदम? बहुत सारे anybody. हाँ, एनीबॉडी, सब अलग अलग बता सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा. it's your first film, so you tell. प्लीज आप. हाँ, पहला मूवी. इरशाद. every single day I was so like jumping around everywhere. I was very happy, very excited, and me and Akhil were having so much fun. I was having fun with each one of them, but I All didn't get to spend Yeah. time with Priya, but I still went on a set to like watch her. I was like so happy. I was really excited. Everything was damn fun. वाह, आप नर्वस नहीं थे? आपकी पहली फिल्म थी ऐसा? I am born for this. Mama said. वाह. Oh, I love that. Mama said I'm born for this. I've never been nervous in front of camera. But she doesn't even look like, if you see her Yeah. part, she's literally
so natural in it. Like Nailed she it. looks, she's nailed it. Like for sure. I even told Akhil that you've That's so really casted this so well that Good, yeah. she's done it so flawlessly that you feel like she is Candy. Like that is the girl. Like Candy, ऐसा right. लगेगा नहीं कि, and that is very rare for a first-time actor to be able to portray something so honestly. And it's not an easy part either. It's not an so- easy Yeah. part. It's not. And you know what? She said something in an interview that is very true. That when you're playing an influencer, people assume that you're going to play it a certain way, right? And she was given it was in a very stereotypical way to play an influencer, but she did it so like she's not. She's really not that girl. She's a smart girl because I've got to spend some time with her. So for her to literally portray Candy like that, the way she has, it looks believable, and that's When amazing. we were doing the workshops and I read the script and I was like, why do you guys think that all influencers talk like this? Like, they don't. Like how? Like this? No. Oh, like, don't do this to me. Why are you doing this to me? No, I really don't know the things they say. Like when, how I absolutely hate it when in movies and in like shows, people are trying to sound Gen Z and they're trying to zabardasti put those words in. I was like, ऐसा नहीं है. You have to be naturally a Gen Z. Yeah, so I was like, नहीं ये मैं ऐसे बोलूँगी. Akhil was so sweet. He was like, you do it like you want it. So नहीं आप बिल्कुल जेंजी साउंड ऐसे साउंड नहीं करते हो. मेरे लिए एक फन मोमेंट था जहाँ एक सीन है जहाँ पर देयर इज वन ट्रांसवेस्टाइट हु इज ड्रेस्ड एज मार्लिन मॉनरो. इट्स बेसिकली अ कॉन, सॉरी बोलना नहीं चाहिए. तो वो देखता है और उसको देख के मैं उसको देखता हूँ भैया कि ये तो बिकॉज द कैरेक्टर इज ट्राइंग टू लुक लाइक मार्लिन मॉनरो, इज ट्राइंग टू तो वो स्कर्ट उड़ने वाला तो ऑब्वियसली बहुत इतना फेमस सीन है. तो हम लोग सोच रहे थे, मतलब अखिल भी सोच रहे थे कि क्या करें कैसे करें. तो मैंने कहा, तो किसी ने बोला कि ब्लो ड्रायर मारते हैं वगैरह, तो नज़दीक से, और या पंखा मार, मैंने पंखे से नहीं उड़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ब्लो ड्रायर मारो. ओके ओके. मैंने कहा बिठा दे किसी को. तो उसका जो पिम्प है बेसिकली वो उधर बैठ के वो वैसा बीड़ी पी रहा है और वो ब्लो ड्रायर से उधर को ऐसा ऐसा कर रहा है. That तो was your idea? आइडिया था हमारा सबका था. my favorite. Like I called Akhil. I was like, I love that. That was the funniest. तो हमारे डायरेक्टर का ड्राइवर जो है उनको बिठा दिया, बीड़ी पीते और ब्लो ड्रायर मार रहा है और वो स्कर्ट उड़ रहा था उसका. तो बेसिकली दैट इज वन फन मोमेंट दैट आई रिमेंबर. That's actually pretty. Like I didn't know about Yeah, that. yeah, That's- yeah, we even I spoke- saw I that and scene. And I Akhil was like, spoke this about looks hilarious. Collective. It was God, so okay. funny. So हाँ funny. तो वही है. And even the character was pretty. The Marilyn Monroe character was. I think बहुत moments थे actually which were quite memorable because एक तो पूरी film रात को बनी है. So every day we would only start shooting at night, finish early in the morning, shot all over Bombay. मेरे कार में बहुत scenes हैं. So I've driven around a lot in Bombay. I've kidnapped her and taken her around in Bombay. Kidnapped? Rape. Oh yeah. I would say the first day that I shot with Mrs. Poonam Kapoor, who is our director's mother and also Vinod Khannaji's sister. So with her it was quite memorable because I was not going in there knowing what to expect. I thought thoda sa, like I'll have to, pata nahi, I didn't know कि nervous होंगी नहीं होंगी. She was just ready in the zone. I was like, इनको क्या Jeans हो में गया? acting. I was like, इनको क्या हो गया? तो full night she is in that zone only. She was just in the middle of it, auntie, मतलब ठीक है तो not just sitting like that. So I was like, okay, fine, method acting. I was like, जिनाद सर आपके जो बाकी कैरेक्टर, सॉरी मैं कमेंट कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जी, जी. आप बताइए आपका कोई Fun moment. Yeah. Even I shot all nights and एक हफ्ता मैंने shoot किया. I think I shot with him and I shot with him. I didn't get to shoot with her unfortunately. So it was just actually there is a thing. Pizza Girl loves having wine. And I told Akhil that listen, I'm a method actor and I would prefer if you gave me some real wine. And Akhil arranged it for me. So every time you see a wine glass that I'm holding and acting, India में usually नहीं करते हैं ये, बहुत कम करते हैं कभी-कभी. But he was like, you know what? You're a method actor. Let's give you real wine. He said why not. इससे actually याद आया the first this thing that we are in a tub.
So we are looking first. We're like, tub में पानी है? Without पानी. We're like, okay, पानी है. Then I remember me and her were like, ठंडा है. I've got it. And I was like, ठंडा है. Wine love. उसके बाद बोले wine love. Right, so then first they had given us something that looks like sharbat, and he's saying also POV. No, give you looks like शरबत. मुझे real wine नहीं अच्छा पता। ये Basically, you were drinking roux afza. जब भी मैं सेट पे आती So- थी मेरे लिए रेडी रखते थे रियल वाइन। We are in that tub for a while, and I remember after some time I figured I was like, something else is coming for her, something else is coming for me. Like सुबह के 4 बजे हुए ठंडे पानी में बिठा के रखा है, वही बैठो, lighting change, वही बैठो. Finally, I think in the morning I was like, please, Joe, what she's having. Put it in my glass. And the funny thing that happened is, this is the funny thing. एक बार I think it was almost end of the shift और फिर मुझे ऐसे randomly कुछ pink जैसा मैंने कहा ये तो wine नहीं है, ये क्या है? Nobody could find it. तो 2-3 bottles उन्होंने रखे हुए थे प्रोडक्शन में, सब खाली हो गया. So प्रोडक्शन के लोगों ने किसी ने खाली कर दिया तो मुझे लास्ट दिन के लास्ट वो नहीं मिला वाइन बिकॉज़ मतलब assistant director clap दे रहा है. So I had it was fun. It was fun. Rolling. और रोलिंग Got आई it. डोंट नो हाउ टू रोल इन रियल लाइफ. मुझे रोलिंग नहीं आती. सो प्रोडक्शन में कोई करके दे रहा था मुझे एंड आई वुड जस्ट प्रिटेंड कि मैं रोल कर रही हूँ. So Okay. that was also a lot of method acting there. हम सब अपने अपने रोल कर रहे थे. पर आप मुझे आपके रोल के बारे में बताइए थोड़ा. आपका जो बाकी के मैं देखूं अगर ओह। रामप्रसाद की 13वीं, फिर लगे रहो मुन्ना भाई जी, में, जी। सारे कैरेक्टर जो मुझे ऐसा लगता है ना कि निनाद सर जब भी कोई कैरेक्टर देखते हैं तो लगता है कि ये कुछ अलग लग रहा है, इसको करते हैं. हाँ नहीं वही. इसमें बहुत क्यूटली सेक्सी लग रहे हो आप. हाँ फिल्म देखो यार, इट्स अ बहुत अलग, ऐसा कभी रोल ऑफर हुआ नहीं था, तो मैं तो ऐसे मतलब पैरों से हाथों से टूट पड़ा उस पर, और करना ही था मुझे, ये रोल करना ही था, और बहुत मज़ा आया बिकॉज वो इतना मैं नहीं हूँ ना कि वो करने में बहुत मज़ा आया. जय गंगाजल में आई प्लेड लाइक बोलते हैं ना कि विलन हु काइंड ऑफ डज बैड थिंग्स टू अ गर्ल एंड स्टफ लाइक दैट, पर उसमें भी फिर भी एक हल्की सी झलक नहीं कह सकता, लेकिन एक कुछ तो था जो अपना एक मेरा एक कैरेक्टर का एक इंसान एज एन इंसान होता है, उसमें जो एट्रीब्यूट होता है. पर इसमें तो एकदम मतलब पूरा विपरीत था एंड बहुत मज़ा आया. मतलब इट्स लाइक यूनिवर्स ही डिफरेंट है एकदम. एकदम हाँ, पूरे डायलॉग से लेकर हाव भाव से लेकर जिस तरीके से वो बात करता है, चलता है, जिस तरीके उसका बेरिंग है बेसिकली पूरा अलग है, तो बहुत अच्छा लगा. जैसे उसके अंदर आपने वो पहना वो कार वार में घूम जी, रहे जी, हो, जी, जी. मतलब कि बाद में भी वो चीज कैरेक्टर को लगा थोड़ा सा कि भाई हाँ वो इसी में बेसिकली getup में रहता हूँ. कह रहे थे कि वो ब्लिंग चाहिए, वो थोड़ा सा जो लाउड ऑब्नॉक्शियस अंकल्स होते हैं जो घूमते हैं कि मुंबई मेरी है, वो वाला एक एटीट्यूड था उसका, और वो कैसे फंसता जाता है, उसकी वो रात की कहानी एक जर्नी है, जैसे हर कैरेक्टर की जर्नी है, तो वैसा है. वाह. प्रिया, आपने तो तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री में भी काम किया है, तो व्हाट इज दैट डिफरेंट थिंग उस इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री में दैट्स डिफरेंट, दैट्स मेकिंग अ डिफरेंस सिनेमा? ये सवाल मुझे सब पूछते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, फिल्म सेट कहीं भी हो, साउथ में हो, चाइना में हो, इंडिया में हो, यूएस में हो, कहीं भी सेम है. सिर्फ लैंग्वेज बदलती है, केओस वही होता है. मतलब वहाँ तेलुगु तमिल में चिल्ला रहे हैं, यहाँ हिंदी में चिल्ला रहे हैं सेट में. पर सेट हमेशा, फिल्म सेट हो, वेब शो, अभी तो प्रीटी मच इज द सेम थिंग, ज़्यादा डिफरेंस वेब शो या फिल्मों में है नहीं. chaotic होता है यार सेट, और वही मजा है फिल्म सेट का. आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट अ फिल्म सेट इज it's the same, the energy, everybody is doing something, trying to get Same. something done. There's a lot of chaos, communication तो आधे लोगों में होती नहीं है, ये वो चला रहे. And in fact वही है that makes a film set, you know, and I think that is what we miss as an actor or a filmmaker when we leave the set, you know, that madness, Energy. that That energy, energy. right? So मैं वही बोलती हूँ, it's a beautiful chaotic madness that is there everywhere in every set. So चाहे साउथ में हो, मुझे लगता है साउथ थोड़ा organized chaos है, बॉलीवुड थोड़ा disorganized chaos है, लेकिन chaos सेम ही है. वो लोग थोड़ा मतलब सब टाइम पे कर लेते हैं, फटाफट हो जाता है उनका, लेकिन I feel like it's very similar. Just the language is the only different thing that I have felt. But otherwise, I have had a great time in all my film sets. वाह. Yeah. दारा भाई, आपका जो कैरेक्टर है, जैसे निनाद सर को तो मैं सवाल पूछ नहीं सकता, इन्होंने क्लियरली शुरुआत में ही बोल दिया क्या कि भाई ये एकदम वो कैरेक्टर जो मैं नहीं हूँ. हाँ. क्या आपका जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में तो कुछ भी किसी चीज से आपने इंस्पिरेशन की लग रहा है मेरे जैसा ही है? I think मेरा जो कैरेक्टर है, he is basically a struggling actor. तो in that तो I did get a lot of similarity in my life where I've been through these things कि आप
कोई ऑडिशन के लिए जाते हो, राइट फॉर द पार्ट, एंड देन समटाइम्स किसी और वजह के कारण, जैसे फिल्म में उसको उसके फॉलोअर्स नहीं है तो उसको पार्ट नहीं मिलता. सो दैट obviously there is a relation which I think any actor who's been through this journey of trying to act will be able to relate, or even other someone who's not even acting, you just go for a job interview, you can still relate with that feeling of that wanting something really badly and not getting it. But uske alawa jo in this particular character there's a certain way that he is when he's around people, but when he's alone वो तब कैसा है, that was a very interesting discovery in this character that I got to do. When he's alone, when he's kidnapped someone, who is he showing himself as there? And because he's an actor and he takes that very seriously, almost to the point where the director Akhil used to keep telling me कि ये पूरी लाइफ अपनी एक्ट कर रहा है, ये you know ये लाइफ में भी एक्ट कर रहा है, उसको एक्टर बनना है पर अपनी लाइफ में भी कर रहा है. So try to bring those facets in. So that was very interesting because I then realized कि okay, I can have a private moment where I'm a completely different person, and then in front of people he's a different person. So I tried to play that, a lot of that, and I think that has come through when I saw the film. So that was good fun for me. Wow. Shivani, what about you? आपका कोई real life से कुछ influencer type ही? So I mean, आपके कुछ character से आप relate करते हो? I think that my character is a survivor. She's trying to survive whatever way she can, and she works really hard, but everything is going wrong for her. Except the part that I also have worked in social media, and she is also. I don't think itni similarities hai, but yeah, even like the fact that they work really hard, the fact that she did try to help him out, and like she is still, you know, I think she's just sweet. I mean, she's not doing anything wrong. She's just like suffering in the movie. I feel bad Poor for girl. her actually. Suffering. Yeah, and everything, like even when she killed that person. Oh, sorry. She gave spoilers. It's okay. This is why you Which have to person? now We don't watch know. it. Which person you need Nobody to will go watch find the out. Okay. एक सवाल जब आप बोल रहे थे ना, फिल्म ट्रेलर में भी वो चंक है जिसमें कास्टिंग फॉलोअर्स के बेस पर होता है. राइट नाउ मैंने देखा है कुछ जितना मैंने इंटरव्यू लोगों की बात सुनने में आती है कि फॉलोअर्स के बेस पर भी कास्टिंग होती है. कभी आप लोगों ने ऐसा कुछ फेस किया है? हाँ, बहुत किया है यार, बहुत किया है. इट्स लाइक बहुत अनफॉर्चुनेट है. मतलब हम लोग कल भी इंटरव्यूज़ कर रहे थे तो उसी के बारे में बात हो रही थी कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अबाउट पीपल हु आर इन दिस बिजनेस ऑफ यू नो गैदरिंग टैलेंट और जजिंग टैलेंट. तो वो किस बिना पे जज कर रहे हैं, मतलब वो बहुत बहुत फैला हुआ है अभी, बहुत अतरंग सा हो गया है. तो टैलेंट से जुड़ी हुई जो बाकी चीज़ें उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है टैलेंट बतौर टैलेंट के, यू नो. तो वो तो फॉलोअर्स के दम पर कास्टिंग तो बहुत बड़ी हकीकत है इंडस्ट्री की, जो कोई झुटला नहीं सकता. और बहुत अनफॉर्चुनेट है बेसिक, बिकॉज वो सारे जो फॉलोअर्स हैं वो नहीं आते थिएटर में देखने के लिए, या फिर टीवी पे भी शायद नहीं देखते होंगे. उनको वो कंटेंट अच्छा लगता है जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए वो फॉलोअर्स उस कंटेंट के फॉलोअर्स है. वो ये नहीं कि भैया आप जिंदगी में कुछ दुकान खोल लो तो दुकान पे भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है. And इस चक्कर में कभी-कभी you end up miscasting. Correct. You end up taking someone who was not right for the role, and then in the end the project suffers because that disconnect happens when the audience is watching because that person was not right only for that role. Correct. But you know that followers has become a big factor of the equation for actors looking Yeah. for work, whereas I think that particular actor in that character should be the number one thing if you look at the whole movie or show. Who fits best in that, not really you know how many followers you have. And because today I don't think audiences, beyond leaving maybe a few very big stars, I don't think beyond that people come just because there's someone that you follow or there's someone you know that has a 2 million follower on Instagram. No one comes for that. They come, is the movie good, is the story good. Yeah. So that way, I mean, I would like to say Shivani was a good cast because influencer भी है पर talented भी है, तो वो And right for एक the तुक्का role. लग गया, अच्छा तुक्का लग गया. But I think it's not just followers, you Yeah. know. I feel like the industry itself, which I also mentioned in the interviews yesterday, that Bollywood, or maybe it's just that the Indian film industries are, maybe they don't want to put in the work. Yeah, I believe in कुछ that. चल रहा है तो चलाते रहो. Do you understand? जो आसानी so से it's मिल not just सकता है. followers. I have been rejected because of being too glam. Okay. ये भी हो रहा है. बहुत ज़्यादा. मेरी लाइफ में 10 साल से वही चल रहा है. So I have had, not the followers has not been a problem, but I have seen people who have got my auditions as a reference.
I've had a friend who's like, "Arey, isn't this you? I'm going for an audition. तुम्हारा reference भेजा है." So I know I can perform well because my audition will be circulated for other actors to come and perform. But then the reason is you're too glam. So because a certain look will work in like अगर बदलापुर या फिर क्या मिर्जापुर, you know what that kind of look is working, वैसे ही लोग लेते रहेंगे because Maybe they want to play safe. They're just missing the vision. So अगर सैयारा चल रही है तो सैयारा जैसे 10 फिल्में बनेंगी. They Till wanna it play doesn't work. Till it doesn't work. That's So followers ले रहे हैं तो अच्छा इसके 1 million है, ले लो, अच्छा है कोई तो आज. So I think everything people are just avoiding the hard work. वो हर है ना? जगह पे ऐसा नहीं है हर कि- फील्ड Vision, में imagination. ऐसे ही है। But I just want to say that although I do have followers and I have been auditioning since years, okay, I haven't gotten anything through my followers. I was like, my acting agency and my social media is completely separate, and like acting is a passion of mine, and that is what I came to Mumbai for, also to study, but like mostly for acting. But मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. Actually, it's like मुझसे पूछा भी नहीं इतना. I don't think Akhil knew that I'm an influencer. He's not very social media kind of person. He just had the vision. Yeah, he just had a vision. मीडिया पे एक्टिव ना हो. Yeah, Yeah. So I went through an Exactly. agency, so that was completely different. Yeah, and Akhil tested, I think even with me, like he tested everybody, I feel. Like he was very sure about that. He's not somebody कि तुम ऐसी दिखती हो तो उनको cast कर लेते हैं. Like he wanted the look in his head, but he made me do, I did a few lines with him, we recorded it, we made sure the performance, that is very, very few directors have that. Or maybe what I feel कि अब मुझे लगता है कि शायद उनको hard work ही नहीं करना है ना? या वो बहुत इजी वे आउट देखते हैं। Easy way out देखते आप देखो ना कि ये एक रेफरेंसिंग जो होता है ना कि ये इसने डाकू का रोल किया है तो ये 4 फिल्म में डाकू का रोल करेगा वो। Yeah. अगर इंस्पेक्टर बना तो इंस्पेक्टर बनेगा पता नहीं कितनी फिल्मों में। तो ये जो एक वाहियात एटीट्यूड जो अपनी इंडस्ट्री का है भैया कि यार ये नहीं कर पाएगा, तो उसका ईगो अब बोल चुका है कि भैया ये नहीं कर पाएगा, तो अगर उसको खुद भी कन्विंस हो जाएगा ये करेगा, वो मना करेगा बिकॉज उसका ईगो ब्रेक ना हो जाए कहीं पर, वैसा वाला मामला है। And the same thing we were in fact talking just before we started this interview that I did Rana Naidu on Netflix. और उसके बाद सबको मैं मंदिरा ही दिख रही हूँ. You know what I'm trying to say? Yeah. So that is again like that's a problem. So once you do something in a hit show, you hope कि तुम्हारा शो और फिल्म नहीं चलेगी. अगर चल गई तो then you are going to be stereotyped. Yeah, you're going to be like, oh it worked, she looks good in this. उनको काम नहीं करना है कि इसको ऐसे, like he said, he did a Swiss film where they had the vision. They were like, तुम बस acting करो, बाकी हम संभाल लेंगे. In this Swiss film, they made me play a villager from a small town in Afghanistan. Over here, there's never will they allow me. They're like, अच्छा आप South Bombay से हो, it just starts from there, okay? It starts from where you're from. फिर से same. Like they have a stereotype like bubbly girl, villager Yeah. girl, villager girl. Yeah, So like weirdly, NRI, after sexy, that yeah. Swiss film, I sent that this thing out, clips out of that to a few casting directors for the next 3 years. अच्छा ये मूवी है, इसमें तूने ये बॉम्ब उड़ाना है, अरे अभी मैं इसमें फंस गया, ये याद रहेगा। कंटू किसी पुलिस स्टेशन में बैठा है, पता कब आने वाला अगला माल। So there's a lot of like boxing that they do, Yeah. and it makes their work easier or something. I Easier, feel yeah, they have like a maybe. spreadsheet. ये age लिखी है, ये। Yeah. So और they ये call ऐसे- you. I've worked a little bit in Canada. They never call you and ask your age. They ask Yeah. for your photo. You can decide how old he looks from his photo. Doesn't matter, he'll be 40, he'll be 20. कैसा दिख रहा है फोटो से डिसाइड कर लो, वीडियो से डिसाइड कर लो. Here the first question is, sir, age. And then they just want to be okay. Then he can be only casted at this Typecast, age, yeah. this age, this. ऐसे बोलते हैं तो ऐसे ही बोलेंगे. We can't ask him कि Vision कुछ नहीं नया है. बोल के दिखा दो. So that's जोहरी bit बेसिकली unfortunate. जोहरी जो है ना वो बहुत कम है, तो वो हाँ, vision तो नहीं। अगर जोहरी में ही खोट है तो क्या हीरा ढूंढेगा वो वैसा वाला मामला है। That's आप very, कुछ भी कर लो, that's actually very Yeah, true. कुछ भी आप अलग और अलग कर इसीलिए- लो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा वैसा वहाँ है। पे फिल्में भी अच्छी बनती हैं. वहाँ की फिल्में आप देख लो. We can unfortunately that बहुत टाइम लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में. It's because they are not lazy. The creative time process लेते हैं. gets sacrificed here sometimes. Audition तो- लेते हैं, तुमको टाइप देख, okay, she looks like this. To make an actor look a certain way is the Yeah. directors and the visionaries' job. Our job is to perform, right? बिल्कुल. हम हमारा स्किन कलर, बालों, ये सब देख के थोड़ी हमें परफॉर्म करना है. वो आपका काम है. आप विग डालो, क्या करना है आप कर लो. But if we can convince you in a role, the job is done, right? You make us look how we supposed to. इंग्लिश में बोलते हैं ना हार्ड वर्किंग इडियट। हमारे इधर ऐसे बहुत लोग हैं कि मेहनत कर रहे हैं और आप देख रहे हो सेट पे इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, किसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं, किस गोल की तरफ मेहनत कर रहे हैं, वो कोई सोच ही नहीं रहा। विजन नहीं। उन्होंने वो एक बंदे के हाथ पे छोड़ दिया है
बाकी सब और वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट्स देख रहा है, उसके अंडर जो एक्टर्स हैं वो कोई एक्टर ही नहीं है, वो डायलॉग नहीं बोल पा रहा है, वो डायलॉग भूल रहा है। तो ये सब जो केओस है ना, ये मेरे साथ, मैं कल भी बोला था, मैंने एक जगह पे हुआ था, काम कर रहा हूँ, मैंने कहा ये कौन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एक फिल्म में, मैं नाम नहीं ले सकता। तो बोले कि भैया वो जो रोल है ना, वो ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या ऐसा कुछ। मैंने कहा अच्छा होगा यार। तो बोले फॉलोअर्स बहुत हैं इसके। मैंने कहा ओ अच्छा ओके। पहला डायलॉग बोला उसने, डायरेक्टर ऐसा था डायरेक्टर, लिटरली ऐसा था, मतलब वी ऑल कॉट हिम डूइंग दिस। और जो उसके बाद नाइटमेयर जो शुरू हुआ ना, वो लास्ट डे तक सब सर पटक रहे थे, यहाँ वहाँ जाके, कोई इधर जाके सर पटक रहा है, कोई यहाँ जाके सर पटक रहा है, और शूटिंग डिले हो गई। ये सब जो है ना बहुत चलता है हमारे इंडस्ट्री तो फिर इस पे कॉल नहीं लिया था फिर जब इतना प्रॉब्लम हो रहा है शुरुआत में ही? नहीं, क्योंकि आउटडोर शूट है, वो आ चुका है, उसकी टीम आ चुकी है, ये आ चुका है, वो हो चुका है, वो प्रोड्यूसर का दोस्त का, भाई का, बेटे का, भांजे का वो है। By the time Correct. 2 days are shot, then you're stuck with it, and then the whole set is stuck with Correct. this. Right. And everybody's energy has to go into this. It happened with me also. Yeah, I'm where sure. Suddenly I'm there's sure. a person and वो लाइंस भी याद करके नहीं आ रहे। अभी 150 लोग हैं यहाँ पे, आप लाइंस भी याद करके नहीं आ रहे हो। It's almost look when you're doing theater तो मतलब kick you out in 1 second कि this Yeah. is you're disrespecting us। मतलब थिएटर वेटर बहुत ये साला इधर से निकाल। even here it's frustrating for everyone. Yeah, so people are working hard and then one person has been put there. He's not a trained actor. It's a tough part. यही कुछ reasons के कारण ले लिया and then And you know, it's people are not the gonna fault stop. of the casting directors, because I've had meetings with really good casting directors. हाँ, where अच्छे they वाले have भी told- हैं, अच्छे वाले भी हैं, जिन्होंने मतलब मुझे भैया बोला है कि प्रिया अच्छे वाले भी Production हैं। बोलते हैं उनको। नहीं there are मुझे ना खुद casting I'm not going to name without taking any names, they've told me that Priya, it's not us. लास्ट मिनट में कॉल आएगा, जैसे ऐसे भांजे के, चाचा के, चाची के, whatever. It's like हमारा सब फाइनल हो चुका है, लेकिन you know we know as casting directors it's not going to work, पर हमारा काम इतना ही है, हम क्या कर सकते हैं. So again it's a collaborative effort. सॉरी, If- 2 या 3 सॉरी No, no, continue. 2 या 3 बार हो चुका है कि मतलब बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑडिशन दे के आया हूँ, 15-20 दिन के बाद पता चला कि कोई बहुत बड़ा एक्टर कर रहा है। फिर मैंने कहा मुझको क्यों बुलाया? मुझे मालूम है मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ कि यू नो ये स्टार को साइन करने के लिए 5 महीने का वो देना पड़ेगा, ऐसा वाला नहीं है मेरे साथ यार। अगर वो कर रहा है मुझे क्यों बुलाया? फिर कभी कभी लगता है कि यार वो कुछ चुनिंदा बोलते हैं ना कि कुछ एक्टरों को बुला के भर देते हैं, उसके बाद जब ये हो गया अभी इसको साइड में रखो, उसको साइन करो, Almost ये वाला शो कि हम इतने कि लोगों हमने की कहा कास्टिंग कि हमने इतना की, ये किया और है। देखो कौन कौन आया है, देखो एल्बम ये सब देखो। किया, Yeah. वो आगे उनको पता है हम नहीं लड़ने वाले, बट फॉर एन एक्टर ऑन द अदर साइड यू स्पेंट योर टाइम, यू स्पेंट योर Yeah, एफर्ट, यू yeah. So क्रिएटेड much होप, hope, so much Yeah, energy, yeah, and like it's a little heartbreaking. अभी 3 Very दिन पहले मुहूर्त होने वाला है, मुझे बोला गया कि सर सॉरी नहीं हो रहा है। 3 दिन पहले बड़ी फिल्म, बड़ा रोल, सब मतलब 3 लोगों का जैसा मेन लीड है टाइप, अच्छी फिल्म, बड़ा प्रोडक्शन, 3 दिन पहले। स्टिल कीप इट ओपन द कास्टिंग। या जस्ट अच्छा, होने होपिंग के कि बाद भी? या just अरे आप hoping परसों कि क्या कोई कर और- रहे हो वाला फोन आता है कभी कभी, आप परसों क्या कर रहे हो, क्योंकि 4 हीरो, अब 4 एक्टर्स फ्री नहीं है, तो ये जो आ गया वो आ गया, चलो ऐसा वाला भी yeah, होगा। it's very sad. It's I actually want to really know about sad. the director अखिल के बारे में कि इनके डायरेक्शन में काम करना आप सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या करते प्लीज? हाँ बहुत बढ़िया यार, मतलब मैं एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिला था अखिल को, और जैसे ही मुझे पहले थोड़ा सा अजीब लगा कि भैया क्या विजन है इसका यार, क्या बनाना चाहता है, बिकॉज ऐसा कभी सुना नहीं था। बहुत ही जाने भी दो यारों टाइप की डार्क कॉमेडी है, लेकिन मॉडर्न डे में फ्यूजन वाला एक जो मामला है ना, थोड़ा सा वो जो एक कलर पैलेट है और वो थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल जोन में है, तो थोड़ा सा मुझे अखिल को मिलके एज अ पर्सन बहुत प्यारा लगा कि यार ये कितना अच्छा बंदा है, ये बहुत स्वीट आदमी है, टैलेंटेड भी है। मैंने कहा ये उसका विजन काम करेगा कि नहीं करेगा, वो एक थोड़ा सा एप्रीहेंशन था, पर मैंने कहा चलो लेट्स यू नो टेक आई गो गेट ऑन बोर्ड और देखते हैं। तो थैंकफुली इट वर्कड एंड बहुत अच्छा लगा उसको। आपको कैसे ब्रीफ दिया जा रहा था आपका जो कैरेक्टर उसके अंदर? वही था कि ऑब्नॉक्शियस है, बता पाएंगे आप कुछ? मतलब वही है यार कि एक बंदा है, बिजनेसमैन है, जो उसका बैक स्टोरी है कि वो कैसे आया था, सिंपल सा आदमी था, इस शहर ने उसको कैसे, पैसे ने और शहर ने उसको कैसे बदला, और आज वो कहाँ है, मतलब वो पता नहीं किससे दूर भाग रहा है। उतनी भी बैक स्टोरी में नहीं गए हम लोग, लेकिन वो दूर भाग रहा है किसी चीज़ से, इसीलिए नशे में, हमेशा नशे में रहना चाहता है, और ऐसा नहीं कि वो कुछ कर पा रहा है या कुछ अचीव कर रहा है, वो वही रहता है, लेकिन वो उसकी उस एक रात की जर्नी है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। Beautiful. या आई थिंक जो सर ने बोला कि अखिल को उनका विजन बहुत क्लियर था, एंड फॉर अ फिल्म लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज
it's firstly chaotic, non-linear hai, it's many things happening and it's hard to follow. And I used to ask him also कि ये audience will be able to follow, and he's like उस angle से नहीं अभी हमको सोचना है कि ये vision को through कैसे लेके जाना है. Wow. And you know, so he was true to that कि we are making something chaotic, we are going with this. So you stayed true to that, which is very difficult because once you actually start making something, you're seeing it coming to life. होता ही है थोड़ा है कि यार नहीं थोड़ा और इसको कमर्शियल करूं कैसे, बट नो ही स्टक टू हिज गन्स. डार्क कॉमेडी है, कुछ डिफरेंट ही बनाना है. आई यूज्ड टू टेल हिम, आई वाज लाइक ये जब भी यू विल ट्राई टू टेक इट टू द ऑडियंस, इट विल बी अ वेरी हार्ड सेल to to convince people ki the audience. He's like that all we'll see later. That's why it took time also. It was a long journey, but he was able to eventually do it. And I think as a director, day to day, it was amazing because uska wo vision tha. And then for your performance space, he used to leave us with a lot of space to be able to come with what, like for example, jo mera character hai, it was first sort of one path, and then I kind of discovered this, और I was like जब मैं अकेला हूँ मैं इसको completely अलग क्यों नहीं कर सकता. So he's like कैसे, like he asked me, okay try once twice. So I made it very creepy in certain parts. So he's like you're going into this creepy. So I was like सब लोग इतने अतरंगी हैं पिक्चर में, मेरे को ही क्यों नहीं रखा. तो he's like try once. So I did it and he's just come from behind the scenes super. So he's like रोज कर लेगा ये, because it was like really different. I was like yeah no problem, मैं रोज करूँगा ये, because now you have to repeat it right many times. So then he's like yeah done, we're going with this. So he gives you that space also. He had a clear vision also, which helps a lot, because if you feel कि director's a bit confused about it ना, then you also get thrown off as an actor. So it was three amazing, types of amazing directors working बोलते हैं ना with कि वो एक जो करके बताता है कि मुझे ये एग्जैक्टली ऐसा चाहिए, कि वो देखा उसने कप उठाया ऐसे ऐसे देखना चाहिए, ये एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, ऐसे वाला होता है. एक बंदा जो एक्टर पे छोड़ देता है कि मैंने तेरे को कास्ट किया भैया, तू अपना काम जानता है, तू कर ले. तीसरा होता है जो कंफ्यूज होता है, जिसको एक्टर फिर धीरे धीरे हावी होकर 5-6 ऑप्शंस बताने लगता है कि मैं कप को ऐसे तोड़ दूं तो वहां से कंफ्यूज कर डायरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है. तो ऐसे 3 में से अखिल एकदम क्लियर वाला था कि भैया कहाँ मेरे को करके बताना है, कहाँ मुझको बोलना है कि नहीं सर ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, इसको थोड़ा ऐसा कर दो, या मुझ पे भी छोड़ देना है, मुझ पे छोड़ देना. तो वो करेक्ट बैलेंस था अखिल. क्या बात है प्रिया? That is true, actually. I met him professionally. I met him through my casting director, who said, this is the character that he's. So I met him. We did a few readings. Later, I found out we have a lot of common friends. And after I found out those common friends in Akhil, the script made absolute sense. I was like, okay. My husband's a very good friend of Akhil as well. And he's like, yeah, I will watch it. I'm like, of course you guys will watch it. This is your film. Akhil apne doston ke liye film bana raha hai. But what I knew was he knew that what he said was he wasn't going for the mass. When I told him, as he said, I'm like, this is going to be a hard sell, Akhil. This is not a film that the people who watch a Sikandar or this might not understand what this film, that's not the vision, right? And he looked at me and said, I'm not making it for them. He was very confident. He said, I don't know. He said, and that's what I love, because sometimes a director sure नहीं होता है किसके लिए film बना रहा है, इसलिए वो बीच में फंस जाता है, ना इधर का ना उधर का. So he was very sure that this is a niche film. He's like, I have my audience. I'm going to sell it to a niche platform. I'm not looking for a mass release. I don't want to do it. I'm not making it for them. And when that director has that clarity, you're automatically feel like, okay, chalo, I'm not, then I know how I can play it as well as an actor. So yeah, so they gave me the freedom to be myself as an actor. He only prompted when he wanted a certain things from Pizza Girl. कि नहीं Pizza Girl ये ऐसे करेगी. Only those times he would be like, okay, Priya, do it like this. Otherwise, I had the full freedom to do whatever I wanted as what I perceived of the character. अगर मुझे ऐसा लगे कि Pizza Girl इस वक्त में ऐसे करेगी, तो उसने मुझे वो freedom दिया, and that's because he knew his audience. Very interesting. And what Shivani को कैसे guide किया? Yeah. How did he direct you on set? From Aishwarya. So I met him thinking that's a very serious movie audition. I went in. Then I am sitting, he is sitting with a writer, and they're telling me a story like, say, कहानी बताते हैं ना, फिर ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया, फिर उसने ये कर दिया, फिर and like, oh, फिर इसे, so like we were having so much fun. I was just having fun. I forgot that this is an audition. I was just having a lot of fun listening to the story, and I was like, so which one will I be? Which one? And he was like, you audition for Candy, and I was like, oh, okay. So like in the cute bubbly zone. What did you want to audition for? Bobby K? I could have done it. You never know. Then I would have played Candy. You never know. Sorry. So when I went out of that audition, I was like,
ये तो मेरी ही मूवी है, ये तो मुझे like I am going to do it. But when we were also doing the workshops, like it actually felt like a team effort. He is like taking all these fun suggestions, like what we can do, like a team effort together. It was really, really interesting because the way he had told me the story, the vision that I had and the movie, how it came out, very similar because it was as fun as he told me. And on the set, I was Candy. They all called me Candy. They all acted like I was Candy, and I think they still think that I'm Candy. Honestly, honestly, Candy करके they बुला still call me Candy. Seriously, and whenever I give a shot, I'm like, ऐसे करूँ, वैसे करूँ. They're like, go do it. And then whatever I did was like, very nice, Shivani, very nice, loved it. I was very happy. No, see, that's what she's saying is correct because Akhil leaned on her knowing because she's also an influencer other than being an actor. तो वो बहुत सारे सजेशंस लेता भी था कि भैया हाउ विल दिस बी, हाउ, तो वो एक डायरेक्टर का बड़प्पन होता है कि वो एक्टर से भी सजेशंस लेके इनकॉर्पोरेट करके उसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है वो सोचता है. And understanding a filmmaking is a very collaborative process. Correct. Absolutely. So Yeah. when you allow everybody who's coming in that space to give their opinions, to give their thoughts, it really helps the project. Also, he's from a filmy background. Technically, like he's seen it growing up as well. You know, He's been assisting also. yeah, he's So been a lot of assisting. times when you assist actually on traditional Indian film sets, no, you don't have this collaborative space. Yeah. You're not allowed to say because you're like, बराबर. तेरे को क्या पता है इतने बड़े Hierarchy. डायरेक्टर बैठे हैं. While the director is hoping नहीं दारा को कुछ बोलने तो शायद इसका कुछ अपना नजरिया होगा, इसकी लाइफ से कुछ उसने सीखा होगा. But there's a whole hierarchy already where they're like, no, you can't talk to the director, you can't say anything, he's busy. He's just sitting on I his phone. have to say that Akhil has spoilt me as it's my first movie. I think Akhil has spoiled. He was my favorite person on set. Like I was just so excited. He would tell me the story, what we were doing, and it felt like a very, like, you know, team effort kind of thing. So I think I was very lucky to get this movie as my first movie with like such a good cast, such a good director, such a good crew. I'm just really lucky. वाह, आपको पहली मूवी आपकी हमेशा याद रहेगी as if इतना Title character Candy, and you know, playing, you know, in an influencer. मूवी that का she's नाम doing. मेरे नाम से स्टार्ट होता है. Oh my god. Yeah, see, there you go. फ्लेक्स है अपने आप में. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके एंड मिल के मैटर. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.